लालची इंसान की कहानी। एक गांव हुआ करता था जो कि राजस्थान के छोटे से शहर के निकट बसा हुआ था। उस गांव में एक धर्मशाला थी और उस धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की सेवा करने वाला आदमी बहुत ही ईमानदार था। वह धर्मशाला गांव में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा और गरीब से लेकर अमीर तक सभी तरह के व्यक्ति उस धर्मशाला में रात्रि के पश्चात वहीं रुका करते थे, क्योंकि धर्मशाला के निकट ही एक घना जंगल था जहां पर डाकुओं का गुट रहा करता था और वह डाकू रात्रि के पश्चात सभी लोगों को लूटा करते थे। लूट के डर के कारण वहां से गुजर रहे व्यक्ति धर्मशाला में रुकने में ही भलाई समझते थे। उस धर्मशाला में काम कर रहे व्यक्ति का नाम भोला और उसकी स्त्री का नाम आनंदी था, जो कि बहुत गरीब थे, पर फिर भी उनकी ईमानदारी के चर्चे खूब प्रचलित थे। अपनी मेहनत की कमाई ही खाते थे और उनका एक प्यारा सा बच्चा जगदीश सा, और वह खुशी खुशी उसी धर्मशाला में सभी की सेवा किया करते थे। परंतु धीरे धीरे दिन बीत गए। एक दिन उनकी धर्मशाला में व्यापारी आकर रुके, क्योंकि उस व्यापारी के साथ उसका पूरा परिवार था, जिस कारण उसे रात्रि में वहीं रुकना पड़ा। और प्रातः सुबह जगे तो देखते हैं कि भोला का बेटा उनकी सेवादारी के लिए हाजिर है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और भोला से कहते हैं कि कब तक यहाँ पर यही काम करते रहोगे, क्यों ना तुम अपने बेटे को हमारे साथ भेज दो। जिसे सुनकर पहले तो यह लोग सोच में पड़ जाते हैं, और फिर जब वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है और तुम्हारे बेटे को पढ़ाई लिखाई से बहुत ही प्यार है, यदि तुम उसे हमारे साथ भेजते हो तो हम उसे व्यापार का सारा काम सिखा देंगे और साथ में हम उसे तनख्वाह भी देंगे और उसके शिक्षा का खर्चा भी हमें उठाना है। जिसे सुनकर उसके माता पिता दुखी हो जाते हैं, पर अपने बच्चे की भलाई के लिए वह उसे शहर जाने की इजाज़त दे देते हैं और अपने बेटे को उस व्यापारी के हाथों सौंप देते हैं। अब उनका बेटा उनसे कभी अलग नहीं रहा था, जिस कारण वह बहुत रोते हैं और बहुत सोचते हैं कि हमने उसे शहर क्यों भेजा, जिस कारण दोनों बहुत ही अकेले अकेले से रहने लगते हैं। उनकी कुटिया में मानो एक सन्नाटा सा छा गया। कुछ समय पश्चात एक दिन उनकी धर्मशाला में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति आया और वह उन्हें बहुत सा सोने और चांदी के जेवर हीरे जवाहरात की पोटली पकड़ाकर अपनी जान बचाकर भागने लगा और यह कहकर गया कि अगर मैं ना आऊं कल तो यह मेरा पता है और यह पोटली मेरे घर वालों तक, मेरे बच्चों तक पहुंचा देना। इसमें मेरी जीवन की सारी जमा पूंजी है। भोला मना करता है, पर व्यापारी नहीं मानता और वह पोटली भोला के हाथों में थमाकर और डाकू से अपनी जान बचाने के लिए भाग चला जाता है। और उस हीरे जवाहरात की पोटली को भोला अपनी पत्नी आनंदी को पकड़ाकर कहता है कि इसे संभाल देना, कहीं डाकू आकर लूट ना ले। आनंदी जब वह पोटली संभाल रही होती है तो अनायास ही उसके हाथों से वह पोटली गिर जाती है, जिसमें से सारे हीरे जवाहरात बाहर गिर जाते हैं, जिसमें हार कंगन कई प्रकार के जेवर रखे हुए थे और ना चाहते हुए भी उसका मन उन्हें पहनने को करता है। और जब वह उसे पहन रही होती है तो अचानक ही भोला आ जाता है और उसे फटकार कर कहता है कि यह क्या कर रही हो, यह हमारी नहीं है। तो वह उस पोटली को संभाल कर रख देती है। पर जब 2 दिन बीतने के पश्चात भी वह व्यापारी नहीं आता तो ना जाने कैसे पर आनंदी के मन में उन हीरों के प्रति आकर्षण सा आ गया और वह अपने पति से कहती है कि कौन सा व्यापारी के बेटे यहाँ ढूंढने आ रहे हैं, क्यों ना इन जवाहरातों को हम रख ले। और अपने पति से लड़ने लगती है और समझाती है कि हम भी तो इस धर्मशाला में कितने लोगों की सेवा करते हैं, पर हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। सभी व्यापारी आते हैं पर एक ढेला नहीं देकर जाते, तो ऐसी सेवा भी किस कारण। जब भगवान ने हमें यह मौका खुद दिया है तो हम गरीब भला क्यों रहे। यह कहकर वह जेवरों को अपना समझकर पहन लेती है और अगले दिन भोला के समक्ष खड़ी हो जाती है। तो भोला डर के मारे चिल्लाता है और कहता है चुपचाप अंदर जाओ, कहीं किसी ने देख लिया तो क्या समझेगा कि इतना जेवर हमारे पास अचानक कैसे आया। और वह उतार देती है और अचानक ही वह आदमी प्रकट हो जाता है जिसके यह जेवरात थे। पर अब भोला के मन में भी उन जेवरों के प्रति प्यार सा आ गया था। जब यह आदमी अपने जेवर मांगता है तो भोला भी आनाकानी करने लगता है और तब व्यापारी बिगड़कर कहता है कि तुम्हारे मन में खोट आ गया। तब भोला बुरा मान जाता है
और ना जाने कैसे दोनों के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई में व्यापारी भोला के हाथों मारा जाता है। उस लाश को छुपाने के लिए दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में निकलते हैं और एक स्थान में रेत के नीचे उसे दबा देते हैं और जेवरों को भी चुपचाप सूखे कुएं की मिट्टी से ढक देते हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। इस घटना के पश्चात उनके धर्मशाला में एक और व्यक्ति आकर ठहरता है जो कि बहुत अमीर होता है और अब वह दोनों के मन में जेवर और पैसे के प्रति इतना प्यार बढ़ गया था कि वह अंधे से हो गए थे और अब वह लोग उस आदमी को भी मारने का षड्यंत्र रचते हैं। खाने में उसे वह नींद की गोलियां मिलाकर दे देते हैं जिसे वह आदमी सोता ही रहता है और चुपके से भोला जाकर उसका सर कुल्हाड़ी से काट देता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और वह सभी व्यापारियों को मार मार कर उनके हीरे जवाहरातों को अपने पास जोड़कर रखते हैं। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं। एक दिन स्वयं उन्हीं का बेटा व्यापारी बनकर उनके समक्ष खड़ा हो जाता है और उनको यह तनिक भी नहीं बताता कि वह उनका ही बेटा है। बस एक व्यापारी बनकर उनके समक्ष आ जाता है क्योंकि वह अपने माता पिता को खुश करने के लिए अपनी पहचान को छुपाता है और उनके हाथ का खाना खाकर उनकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि इस खाने को खाकर तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तब आनंदी को वह अपना सा प्रतीत होता है, पर करे क्या, उसका बेटा तो खुद पढ़ने के लिए और पैसे कमाने के लिए बड़ा व्यापारी बनने के लिए शहर गया हुआ है। पर उसे यह तनिक भी ध्यान नहीं होता कि यह तो व्यापारी और कोई नहीं, उसी का बेटा जगदीश है। और जैसे कि वह सभी व्यापारियों के साथ करते थे, इस व्यापारी के साथ भी उन्होंने ठीक वैसा ही किया। रात के अंधेरे में वह चुपचाप उसकी कोठरी में गए और उसका भी सिर धड़ से अलग करके उसकी लाश को वहां से छुपा दिया और उसके जितने भी हीरे जवाहरात, जितने भी धन थे, अपने साथ लेकर आया था, वह सब उन्होंने लूट लिया और उसे उसी सूखे कुएं में जाकर छुपा दिया। अब उनके पास इतना सारा धन हो गया था जिससे उनकी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती थी। अब उन्होंने फैसला लिया कि आज के बाद हम किसी की भी हत्या नहीं करेंगे और ना ही किसी को लूटेंगे। यह धर्मशाला जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। पर अचानक अगले दिन वही व्यापारी उनके घर आ जाता है जो उनके बेटे को शहर ले गया था। उनकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही न रहा और वह बड़ी प्रसन्नता से उस व्यापारी के पास जाते हैं और अपने बेटे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तब व्यापारी अचंभित होकर कहता है कि मैंने तो तुम्हारे बेटे को 2 दिन पहले ही भेज दिया था, तो वह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। तब उस व्यापारी से अपने बेटे की पहचान को पूछते हैं और व्यापारी उन्हें सभी चीज़ें बता देता है और कहता है कि वह अपने साथ बहुत सारा धन भी ले आया था और वह पूरा व्यापारी बन गया। अब तुम्हें इस धर्मशाला में ऐसे काम करने की आवश्यकता नहीं, अब तुम भी अमीर हो, व्यापारी के बाप हो। और यह कहकर वहां से चला जाता है। तब भोला और आनंदी को अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वो सोचते हैं कि हमारा बेटा शहर से धन कमा कर लाया और हम उसको पहचान भी न पाए और हमने एक व्यापारी समझकर अपने लालच में अपने ही पुत्र का गला काट दिया, मात्र धन के लिए, मात्र 2 कौड़ी के जेवरों के लिए। और अपनी भूल का पश्चाताप करने लगते हैं और कुल्हाड़ी से दोनों अपने भी प्राण त्याग देते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच में आकर हम भले ही किसी को धोखा जरूर दे सकते हैं, पर धीरे धीरे लालच की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है जिसे उखाड़ फेंकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जिस कारण से व्यंग्यात्मक रूप में यह कहा जाता है कि लालच बहुत बुरी बला है।